बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने जनता टीवी से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने उम्मीदवारों की सूची, टिकट वितरण समेत कई मुद्दों पर अपनी राय रखी है। देखिए क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। हरियाणा में विधानसभा के चुनाव का बिगुल बजा हुआ है, लेकिन अभी जो तमाम राजनीतिक दल हैं वो अपने प्रत्याशी जो है वो अभी तक नहीं उतारे हैं। हालांकि इंडियन नेशनल लोकदल ने एक सूची जो है वो जरूर जारी की है। बसपा ने भी 4 उम्मीदवार जो है वो मैदान में उतारे हैं, लेकिन जो बड़े दल हैं, राष्ट्रीय पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, उनकी तरफ से अभी जो उम्मीदवारों की सूची है वो जारी नहीं की गई है। उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सूची है वो आज जारी हो जाएगी। और मेरे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली है। बड़ौली साहब, जो इंतजार चल रहा है उस इंतजार को कब तक खत्म करने की उम्मीद करें? इंतजार जो है 1-2 दिन में खत्म होगा और हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व बहुत जल्दी इस पर फैसला लेगा। 1-2 दिन तो सर, अगर 2 दिन हो गए फिर तो नामांकन की प्रक्रिया ही शुरू हो जाएगी। तो वो तो राष्ट्रीय नेतृत्व जैसे ही फैसला लेगा हम आपको बताने का काम करें। बड़ौली साहब, दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ तक बैठकों का दौर चल रहा है। दिल्ली में किसको टिकट देनी है इस पर तैयारी हो रही है। चंडीगढ़ में इस पर देर रात तक आपने मंथन किया है कि टिकट मिलने के बाद नामांकन भरवाना है, उसकी प्रक्रिया कैसे रहे, या फिर अन्य जो आपकी राजनीतिक जो तैयारी है उस पर आप लगे हुए हैं। तो टिकट वितरण में इस बार इतनी देरी की वजह क्या है सर? ये देरी नहीं है, समय है, और समय पे पहले भी ऐसे ही होते रहे हैं और उचित समय पे हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व लिस्ट जारी करता है। और लोकतंत्र के पर्व में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, लोकतंत्र की प्रक्रिया में सबके विचार शामिल हो, सबकी भागीदारी रहे, सभी वर्गों को सम्मान मिले, इस प्रकार की बड़ी सोच के साथ हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व काम करता है। और तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में सरकार बने, मजबूत सरकार बने, स्पष्ट बहुमत की सरकार बने, इस विचार को लेकर हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व फैसला लेगा। बड़ौली साहब, मुख्यमंत्री चंडीगढ़ में है, प्रदेश अध्यक्ष जो है वो चंडीगढ़ में है, दिल्ली में टिकटों को लेकर मंथन हो रहा है। क्या मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष ने अपनी सिफारिश, अपना सुझाव दे दिया है? अब आपकी जरूरत वहां जो बैठक हो रही है उसमें नहीं है, पार्टी के नेतृत्व को ही तय करना है। ये हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व किस समय हमें कहाँ बुलाए, कहाँ बैठे। आजकल तो टेक्नोलॉजी का जमाना है, दूर बैठा हुआ व्यक्ति भी मीटिंग में साझेदार रहता है। और ये चंडीगढ़ की और दिल्ली की दूरी भी बहुत ज़्यादा नहीं है, 2 घंटे में कहीं भी आदमी कहीं भी पहुंच सकता है। और जैसे ही राष्ट्रीय नेतृत्व फैसला लेगा वो हम आपको बताने का काम करेंगे। बड़ौली साहब, जो आपने पहले जो बैठकों में मौजूद रहे, सुझाव दिए गए, चर्चा जो हुई, क्या पैमाना है इस बार? क्योंकि तीसरी बार सत्ता में आने का आपका जो हरियाणा में दावा है, इससे पहले हरियाणा के इतिहास में तो इस तरीके के समीकरण नहीं रहे कि तीसरी बार कोई पार्टी सत्ता में आने का दम भरे, और दम भरा भी तो सफल नहीं हुए। आप इसमें कैसे सफल हो जाएंगे? क्या फार्मूला है, क्या समीकरण है, क्या जातीय समीकरण है, क्या क्षेत्रीय समीकरण है आपके टिकट वितरण में जो आपने सुझाव के तौर पे दिए हैं पार्टी हाईकमान को? हरियाणा प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का मजबूत गढ़ है और हरियाणा प्रदेश में लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहे। और जिस प्रकार का विकसित भारत का संकल्प हरियाणा प्रदेश की जनता ने लिया है, मुझे विश्वास है कि 2047 तक भारतीय जनता पार्टी की लंबे समय तक हरियाणा प्रदेश में सरकार रहेगी। बड़ौली साहब, जो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी हैं वो ओबीसी की बात करते हैं, जो जातिगत जनगणना की बात वो करते हैं। तो इस बार जो हरियाणा का टिकट वितरण है उसमें क्या इन फार्मूलों पर भी भारतीय जनता पार्टी ने मंथन किया है कि जाति, क्षेत्र और इन तमाम समीकरणों को ध्यान में रख टिकट वितरण हो? हरियाणा एक, हरियाणवी एक का हमारी पार्टी का सिद्धांत है, उसी सिद्धांत पर हम चलते हैं। जातिवाद, परिवारवाद, क्षेत्रवाद, इन मुद्दों से हम दूर रहते हैं। लेकिन जो समाज का अंतिम वर्ग है, जो राजनीति से अछूता वर्ग है, उसके बारे में जरूर हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तय करता है। अंत्योदय की सरकार है, अंतिम आदमी के भले की सोच रखने वाली सरकार है, और उसी प्रकार से हमारी पार्टी सभी चीज़ों में अंत्योदय को लेकर विचार करती है। तो परिवारवाद से आपने कहा कि हम दूर रहते हैं, तो ये जो आपकी सूची आएगी इसमें परिवारवाद नहीं दिखेगा? राव इंद्रजीत बेटी के लिए टिकट मांग रहे हैं, इसी तरीके से राज्यसभा की जो नई सांसद आपकी बनी है किरण चौधरी, वो बेटी की टिकट मांग रही है, कुछ और नेता भी अपने बेटे बेटी की टिकट मांग रहे हैं, वो नहीं दिखेगा इस सूची में? ये क्या दिखेगा क्या नहीं दिखेगा, ये अंतिम फैसला हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व करता है, और राष्ट्रीय नेतृत्व जो करेगा वो ठीक करेगा। एक और सर चर्चा है कि विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने राहुल गांधी से थोड़ी देर पहले मुलाकात की है। चर्चा है कि दोनों जो है वो कांग्रेस के उम्मीदवार हो सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी भी क्या कोई खिलाड़ी को प्रत्याशी बनाएगी इस बार? 2019 में आपने
संदीप सिंह को मौका दिया, विधायक बने, मंत्री बने। इस बार 2024 के लिए कोई खिलाड़ी को मौका देगी भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से खिलाड़ियों का सम्मान किया है और खिलाड़ियों का सम्मान, खिलाड़ी देश के लिए खेलता है और जब खिलाड़ी मेडल जीतता है तो तिरंगे की धुन बजती है, पूरे देश का सम्मान होता है। और भारतीय जनता पार्टी सबका सम्मान करने वाली पार्टी है और सबके बारे में सोचने वाली पार्टी है। इस बार ऐसी क्या स्थिति बनी बड़ोली साहब कि आपके कई नेता ये कहने तक जो है वो मैदान में आ गए कि पार्टी टिकट दे तो ठीक है वरना चुनाव जरूर लड़ेंगे। राव नरबीर ने ये कहा कि बीजेपी टिकट देगी तो ठीक है वरना कांग्रेस से लड़ूंगा। हालांकि अब उनकी मुलाकात जो है वो अमित शाह जी से हो गई है। इसी तरीके से रणजीत चौटाला की भी बात सामने आई कि उन्होंने भी इस तरीके के संकेत दिए। तो क्या बीजेपी में भी कांग्रेस में जिस तरीके के आप आरोप लगाते थे गुटबाजी के, ऐसे हालात पैदा हो गए हैं? भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक नेता देश के लिए काम करता है, राष्ट्र के लिए काम करता है और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जो सोच है वो देश के लिए सोच है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की और कांग्रेस के नेताओं की सोच में बहुत बड़ा अंतर है और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता देश को मजबूत कराने की सोच को लेकर राजनीति करता है। बड़ोल साहब, आपने खुद पीछे हटने का क्यों फैसला किया? आप कह रहे हैं कि मेरी चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं है, चुनाव नहीं लड़ना चाहते, क्या आप ये बात सच है? 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी ने मेरे को उतारा और मेरी जिम्मेवारी बनती है, जिस प्रकार से जिम्मेवारी मुझे दी गई है कि 90 की 90 सीटों पर मैं काम करूं और तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में सरकार बने, यही मेरा दायित्व बनता है। उसी कार्यकर्ता के दायित्व को समझते हुए ये फैसला लिया। ये आपने कहा कि मुख्यमंत्री लाडवा से चुनाव लड़ेंगे, उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मुझे तो ज़्यादा जानकारी नहीं, प्रदेश अध्यक्ष से उनको ज़्यादा जानकारी हो सकती है। इस बार ये कम्युनिकेशन गैप क्यों रहा सर? ये आपके चैनल के ऊपर कई दिन से ये चीज़ें दिखाई जा रही थी, विश्वस्त सूत्रों से जानकारी दी जा रही थी, उसी की चर्चा मैंने की थी और उसी में वो बात आई थी कि लड़ सकते हैं। और मैं आज भी कहता हूं कि 90 की 90 विधानसभा सीटों में से कहीं से भी मुख्यमंत्री, जहां से भी हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा वहां से चुनाव लड़ेंगे और हमारे उम्मीदवार तय हैं। हमारा उम्मीदवार है कमल का फूल। बड़ोल साहब, ये जो चर्चा है तमाम कि अभी जो वो राजनीतिक तौर पर 2024 में आप तीसरी बार हरियाणा में सत्ता में वापसी का दावा कर रहे हैं, लेकिन एक बड़ा गठबंधन फिर होने के संकेत मिल रहे हैं। कांग्रेस जो है वो आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन हरियाणा में कर सकती है, इस तरीके की चर्चाएं चल रही है। तो इस गठबंधन से चुनौती नहीं होगी सर? क्योंकि लोकसभा में तो आपको इसका बड़ा नुकसान हुआ, आप 10 से 5 पे आ गए, कांग्रेस की वापसी हुई और वो 5 सीट जीतने में कामयाब हुए। कांग्रेस पार्टी का अपना विचार है, कांग्रेस पार्टी ने पहले भी समझौता किया है और कांग्रेस पार्टी अब फिर आपके टीवी चैनल के माध्यम से ही सब जानकारियां हैं कि वो समझौता करने की कदम आगे बढ़ रहे हैं। और हरियाणा प्रदेश की जनता ने जो मन बनाया, हरियाणा प्रदेश की जनता का एक तरफा वातावरण बना है और हरियाणा प्रदेश की जनता स्पष्ट बहुमत की सरकार हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की बने, तीसरी बार नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री बने और इसी विचार को लेकर इस विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बड़े मैंडेट के साथ सरकार बनाने जा रही है। तो ये गठबंधन कांग्रेस की चर्चा हो रही है, लेकिन आपकी पार्टी का कोई गठबंधन इस बार नहीं होगा क्या? चर्चा तो ये है कि हलोपा के साथ आपने तय कर लिया है कि हलोपा को आप सीट दे रहे हैं, सिरसा हरियाणा लोकहित पार्टी जो गोपाल कांडा जिसकी प्रमुख है। एक सीट की चर्चा जरूर हमारी हुई है और अंतिम फैसला हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा। अभी कोई और किसी राजनीतिक दल के साथ कोई बातचीत नहीं है? किसी भी राजनीतिक दल के साथ अभी मेरे संज्ञान में नहीं है। अगर कोई बात होगी आपको बताने का काम करें। ये सर जो चर्चा है इस तरीके की चल रही है कि जो आपने कई चेहरे जो आपके साथ पार्टी में ज्वाइन हुए, गौतम, जोगीराम सिहाग और इसके अलावा जो है वो आसक्ति रानी शर्मा जो है वो मेयर थे हैं जो अम्बाला की, वो आपकी पार्टी में शामिल हुई है। ऐसे जो नए लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं उनको टिकट देने पर पार्टी विचार कर रही है? ऐसे अनेक नेता हमारी पार्टी में शामिल हुए हैं और किसी को भी ये कंडीशन नहीं है कि वो चुनाव ही लड़ेगा। वो पार्टी के लिए काम करेंगे, इस भाव को लेके, इस बात को लेके पार्टी में शामिल हुए हैं और अंतिम फैसला हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा किसको चुनाव लड़ाना है, किसको नहीं लड़ाना। सर अभी जो टिकट की जो सूची जैसे ही सामने आएगी, नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी, तो उसको लेकर क्या तैयारी की गई? सर देर रात आपकी बैठक हुई थी सर। ये संगठन की संगठनात्मक रूप से जो अग्रिम तैयारियां चुनाव को लेके वो हमने सब ने बैठक की है, तय किया है और पार्टी का और प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के साथ बैठ के हमने सभी संगठनात्मक विषयों को लेकर चर्चा की।
सर एक सवाल है, अब की बार ऐसा हुआ क्या कि लोकसभा में आपने पहले उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी, कांग्रेस ने उसके बाद जारी की, तो इस बार आप भी इसी इंतजार में हैं कि पहले आपकी स्थिति में है? ये राजनीति में अगर पहले कर देते हैं तो दूसरा आकलन लगता है, फिर दूसरा आकलन लगता है, लेकिन जैसे ही हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा वो ठीक समय पे ठीक फैसला लेगा। बीजेपी को ऐसी कोई डर नहीं है कि उनकी सूची कब आए, आपकी सूची अपने स्तर पे अपने तरीके से आएगी? हम अपने तरीके से सूची जारी करेंगे, वो अपने तरीके से सूची जारी करेंगे। जब सूची जारी होगी कोई ना कोई तो पहले करेगा ही करेगा। तो सर दावा है कि तीसरी बार इन तमाम जो मुद्दे जिनका आप जिक्र करते रहे उनके बलबूते पर सरकार बनाएंगे? 100% विकास के मुद्दे पर, गरीब को न्याय देने के मुद्दे पर, और जिस प्रकार से नायब सिंह सैनी जी ने सबको न्याय देने का काम किया, थोड़े से 56 दिन का जो वर्किंग समय मिला और उसमें जो अनेक ऐसी अनसुलझे मुद्दों को सुलझाने का काम किया, युवाओं को रोजगार देने का काम किया, 500 रुपये में गैस का सिलेंडर देने का काम किया, 23 फसलों को MSP पर खरीदने की गारंटी, बहुत सारे ऐसे अनेक मुद्दे हुए हैं और गरीब कल्याण की योजनाओं को जो मजबूत करने का काम किया है। मुझे पूरा विश्वास है हरियाणा प्रदेश की जनता स्पष्ट बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी को बनाने का काम करेगी। अंतिम सवाल है सर, कुछ नेता टिकट की सूची आने के बाद बागी तेवर अपनाने का संकेत दे रहे हैं और भगदड़ जैसी स्थिति अगर बनती है तो उनको लेकर प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली के क्या आदेश हैं? भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक नेता एक विचार के लिए काम करता है, राष्ट्र के लिए काम करता है और पूरी मजबूती के साथ हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, इस काम में हमारे सभी नेता लगेंगे और कहीं भी कोई भी बगावत कहीं नहीं होगी। बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली थे, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बेबाकी के साथ अपनी बात रखी है। बड़ौली साहब का यह कहना है कि तीसरी बार बीजेपी की हरियाणा में सरकार बनेगी, जनता इसके लिए मन बना चुकी है और पार्टी का नेतृत्व तो इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। इसके साथ ही बड़ौली ने यह कहा है कि टिकट वितरण को लेकर किसी तरह का कोई जो है वो पेच नहीं है, पार्टी का नेतृत्व जो मंथन करने में जुटा है और जल्द जो है वो सूची सामने आएगी। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़।